प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार मेरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जिस प्रकार के इंसिडेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें कुछ बीते सालों से इस दुनिया में हो रही है, हम देखते हैं कि जो जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में कही वो बातें एज इट इज़ पूर्ण होती जा रही है। सदोम गमोरा के जैसे ये एनवायरनमेंट बन गया है, लड़ाइयाँ छिड़ गई है, और ये सारी बातें जैसा नूह का समय था वचन बताता है, वो सारी बातें इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मसीह का आना निकट है। इज़राइल के बारे में बताया गया था कि वो अंत के समय में फलेगा फूलेगा, और वो अंत के समय में वो नेशन बना और फल रहा है, फूल रहा है। अब वो लड़ाई में है और हम जानते हैं कि बाद में फिर गोग मागोग की लड़ाई और वहीं पे वो सारी बातें होना है। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले एक बड़ी घटना, एक चीज मसीहों के जीवन में, जो आत्मिक इज़राइल है, जो स्पिरिचुअल इज़राइल है, एक बात हमारे जीवन में होना है, वो है ऊपर स्वर्ग पर उठाया जाना। जिस प्रकार यीशु मसीह जब यहाँ से स्वर्ग से उठा लिए गए तो चेलों वो वहाँ पर पहाड़ पर गए और चेले वहाँ खड़े थे, और प्रभु यीशु मसीह बादलों में ऊपर उठा लिए गए, और दो स्वर्गदूत वहाँ पर आकर चेलों को कहते हैं कि तुम ऊपर क्या ताक रहे हो? जिस यीशु को तुमने बादलों पर ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही वो वापस आने वाला है। और वो अंतिम समय के लिए वो चीज कही गई थी, और आज हम अंतिम समय पर आ चुके हैं। अंतिम नबी परमेश्वर ने भेज दिया, अंतिम संदेश परमेश्वर ने भेज दिया, और बस अब बात यह है कि हम अपने आप को तैयार करें। हम लोग आज थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए बात करते हैं मत्ती के 25वें अध्याय पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें थोड़े से हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, मसीहों के लिए कितना जरूरी है। मत्ती 25 कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुमारियों के बारे में बाइबल बता रही है जो अपनी मशाले लेकर निकली है, जिनके मशाले जल रही है, मशालों को लेकर वो निकली हैं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार है, 5 वाइज है जो समझदार है, और 5 फुलिश है, मूर्ख कुंवारियां है। देखिए, दोनों भी ये पूरे ये जो मूर्ख और जो समझदार है, दोनों भी दूल्हे से मिलने के लिए निकली। मतलब ये मसीहों के ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, मसीहों के बारे में, क्योंकि मसीही लोग हैं जो मसीह के आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उससे भेंट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारे क्रिश्चियन एक साथ में मसीह के आगमन के लिए, वो उससे भेंट करने के लिए वो निकल चले हैं। आगे का वचन कहता है, 3रा वचन, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मशाले जलती हुई, मूर्खों ने मशाले ली, उनकी मशाले जल भी रही है, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मशाले ली है लेकिन साथ में तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब देखिए, मशाले जल रही है, दोनों की भी, मूर्ख कुंवारियों की भी मशाले जल रही है, समझदार की भी मशाले जल रही है। ये चीज बता रहा है कि ये दोनों विश्वासी हैं, ये वचन को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, ये फेलोशिप में जाते हैं, संडे को जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंस बाइबल बता रही है, एक मूर्ख है और एक समझदार है। मूर्ख कुंवारियों के बारे में बाइबल बता रही है कि वो, उनकी मशालें जल रही हैं लेकिन उनके पास कुप्पियों में तेल नहीं है। मतलब ये पवित्र जीवन तो जी रहे हैं, जो मूर्ख कुंवारियां, जो क्रिश्चियंस है, वो पवित्र जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन किसी चीज की कमी उनके जीवन में है। अपने ऊपरी बातों को तो वो कर रहे हैं, पवित्रीकरण में से वो जा रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, बाइबल बताती है ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ये बातों को बताया है, ये बातें करना है, ये चीज़ें हमको प्रभु ने कही, ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुप्पियों में तेल भरा हुआ नहीं है। ये विदाउट
तेल ही दूल्हे से भेंट करने को निकल गई। लेकिन वहीं पर समझदार जो कुंवारियां है, इनकी मशालें भी जल रही है और इनकी कुप्पियां तेल से भरी हुई है। हम जानते हैं तेल जो है बाइबल में अभिषेक को दर्शाता है। तेल जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मेरे प्रियो, अगर हमारी कुप्पियों में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, तो हम दूल्हे से भेंट करने जाएंगे, फिर भी हम मूर्ख ठहरेंगे। आगे का वचन बताता है, आधी रात को धूम मची। देखिए, धूम मची है कि दूल्हा आ रहा है। अब धूम मच रही है, दूल्हा आने वाला है। ये समय है, धूम मच रही है सारे जग में। सब इधर उधर, सारी इजराइल फोकस में है और सारी तरफ से लड़ाई और ये चर्चाओं को, सब दिल घबरा रहे लोगों के, मसीहों के क्या होने वाला है। कोशिश करेंगे लोग अभी कि मसीह के पास जाए, लेकिन यहाँ पर उससे भेंट करने के लिए निकले हैं क्रिश्चियंस। भेंट करने के लिए प्रभु से निकले हैं। 7वां वचन कहता है, सब वे कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगे। अब क्रिश्चियंस अपने आप को ठीक करने लगेंगे, कोशिश करेंगे कि बस अब वचन को इस तरह से ले, वैसा ले और बस प्रभु से भेंट करें। और आगे लिखा हुआ है कि और मूर्खों ने समझदारों से कहा, उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अभी यहाँ पर ऊपर का हमने 4वां वचन 5वां वचन पढ़ा नहीं शायद, उसमें लिखा हुआ है दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगे। अब यहाँ पर मूर्खों के पास तेल नहीं है। वो समझ गए कि मसीह से मिलने के लिए हमारी मशालें जलती रहना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि मशालें बुझ रही है। हमारे पास तेल नहीं है। तेल की ज़रूरत है कि हम मसीह के पास हम उससे मिले। लेकिन समझदार जानती थी मसीह से मिलने के लिए हमको तेल की ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आज अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो तू हमें पवित्र आत्मा से भर। विदाउट पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा के हम दूल्हे से भेंट नहीं कर सकते। और जैसे ही इन्होंने बताया कि जाओ तुम बेचने वालों से जाकर, समझदारों ने कहते जाओ बेचने वालों से लेकर तुम तेल लेकर आ जाओ। कौन देता है तेल? कौन देता है? परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना बताता है कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें क्या करेगा? वो बोलता है मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हें वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये यीशु मसीह हमें वो पवित्र आत्मा देता है। जब यीशु मसीह उठा लिए गए तो चेलों को कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। कब तक ठहरे रहो? जब तक तुम पवित्र आत्मा से न भर जाओ, जब तक जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वो तुम्हारे ऊपर मैं ना उतारूं, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। फिर आगे पतरस खड़ा होता है और पतरस कहता है कि हे चूर को पवित्र आत्मा से भरते हुए वो वचन प्रचार करता है कि जिसको तुमने क्रूसीफाई कर दिया वो तुम्हारा मसीह था, जो पराप्रभु था। लोगों के हृदय छिप जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर अब हम क्या करें। फिर पतरस बताता है फॉर्मूला कि पवित्र आत्मा कैसे पाना है। मसीह लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, मसीह लोग इसका इनकार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाने का फॉर्मूला क्या है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का फॉर्मूला पतरस ने बताया है प्रेरित 2:38 में। अगर ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर ये तेल हमारे अंदर नहीं है, मसीह के आगमन पे हम चूक जाएंगे। वो दरवाजे के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, वो दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाएगा। तेल हमारी कुप्पियों में होना ज़रूरी है। ये वचन हमारा पूरी रीति से हमें स्वीकारना ज़रूरी है। बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा से भर जाना है। हमको चेक करना है। आज ये घड़ी, ये समय बता रहा है कि बाइबल जैसा वचन प्रभु ने कहा कि धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। वो वचन पूरा होने जा रहा है। दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया कुछ भी करे, बाइबल का हर एक वचन सच्चा है और वो पूरा होने जा रहा है। दुल्हन अपनी तैयारी कर ले, मसीह अपनी तैयारी कर ले, देख ले कि हम मूर्खों में हैं या हम समझदारों में, हमारी कुप्पियों में तेल है या सिर्फ हम मशाले जल रही है हमारी ऊपरी तरह से। हम क्रिश्चियन है, सिर्फ हम बस कोशिश कर रहे हैं वो प्री माइंड तरीके से कि भाई हमारे विचारों से कर ले वो कर ले, या हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं।
क्या परमेश्वर के वचन को आपने स्वीकारा है? पतरस कहता है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे, और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। ये पवित्र आत्मा का प्रॉमिस, ये वचन तुम्हारे लिए और दूर दूर के लोगों के लिए जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा उनके लिए है। मेरे प्रियो, यह संदेश, ये बातें, इस वचन को आप ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा, ये तेल इनके पास नहीं था। जब ये तेल लेने के लिए जाते हैं, मूर्ख कुंवारियां तेल लेने के लिए जब गए, ये चूक गए मसीह के आगमन से। ये देख लीजिए कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है या नहीं, या हम सिर्फ वो क्रिश्चियन है जो ऊपरी रीति से हम कोशिश कर रहे हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो रह जाएगा, जो पवित्र आत्मा से जिसकी कुप्पियों में तेल है वो प्रभु के साथ आगमन में चला जाएगा। ये घड़ी है प्रभु के आगमन की। आप और हम चेक कर ले कि हमारा जीवन कैसा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप इस दृष्टांत को पढ़े, वचनों को पढ़े, पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता है, पवित्र आत्मा किस तरह लोगों ने पाया, ये चीज़ों को पढ़े, अपने जीवन को सुधारे और पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि मसीह के आगमन में हम लज्जित ना हो लेकिन हम उस पार हो जाए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।